ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उसी डिलीटेड पोस्ट का सेव्ड स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इसमें इस सवाल का जवाब दिया गया था कि सीएए कानून का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि सीएए अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। 11 मार्च को देश में सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद 12 मार्च की शाम को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज पब्लिश की गई जो बाद में डिलीट कर ली गई। ऐसा ही हुआ पीआईबी के एक्स प्रोफाइल पर। प्रेस रिलीज को ही सीएए के मिथक को तोड़ने वाले तथ्य के नाम से एक्स पर पोस्ट किया गया था और बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। पीआईबी की वेबसाइट पर इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए पॉजिटिव नैरेटिव नाम से छापा गया था जो क्वेश्चन आंसर की शक्ल में था। इस रिलीज में एक सवाल था कि सीए का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जवाब में लिखा गया था उन 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। अत्याचार के प्रति संवेदना और क्षतिपूर्ति दर्शाने वाला यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए सीए कानून में क्या चिंताजनक है। जवाब लिखा था भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। उनके पास भारतीय हिंदू नागरिकों के समान अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखा था नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, इसके तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। क्या मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा? रिलीज में एक और सवाल था कि क्या सीए में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है? जवाब था भारत को इनमें से किसी भी देश के साथ इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। यह नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है अनुचित है। प्रेस रिलीज में एक सवाल अवैध प्रवासी के बारे में पूछा था जिसका जवाब था नागरिकता अधिनियम 1955 की तरह ही सीए कानून अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जिसने वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है। कुछ अन्य सवाल जवाब इस प्रकार थे। इस संशोधन की क्या जरूरत है? उन 3 देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए यह अधिनियम भारत की प्रचलित उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी। इस दिशा में सरकार की पिछली पहल क्या है? 2016 में केंद्र सरकार ने इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की पात्रता दी थी। क्या इस कानून में किसी अन्य देश से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है? सीए प्राकृतिक आधार पर कानूनों को रद्द नहीं करता, इसलिए किसी भी अन्य देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोक सकता है जिसे इस्लाम के अपने तौर तरीकों का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले 11 मार्च को सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सीए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर 5 साल कर दिया गया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।